प्रकार पढ़िए। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रे, आप इनको जो है टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अच्छा, किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, आप याद रखिएगा, तो प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो पहला नंबर में हम लोग जानेंगे कि ये समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आप देखिए, नाम से ही परिभाषा बना लेते हैं, समांतर, इसका मतलब जिनकी सभी किरणें समांतर हो। इनका परिभाषा क्या होगा? देखिए, जैसे एक किरण गया, इस प्रकार से चल गया, दूसरा किरण इसी के समान में गया, देखिए एक समान गया है, तीसरा इसी के समान में गया, चौथा भी इसी के समान में जा रहा है। तो ये समांतर है। समांतर का मतलब सभी जगह का बीच का दूरी क्या है? समान है। तो ये कहलाएगा समांतर किरण पुंज। परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिनकी सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? कि जिनकी सभी किरणें क्या हो? समांतर हो। देख लीजिए, सब किरण है ना समांतर, तो ये कहलाएगा आपका समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज आप लोग समझ गए। अब है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को समझिए। अभिसारी क्या होगा? अभिसारी जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा होती है। देखिए, इधर से किरण गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, फिर इधर से किरण आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा? जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चित्र में आप देखिए, ये किरण आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इधर से भी किरण आया, यहाँ इकट्ठा हो गया, इधर से भी एक किरण आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इधर से भी एक किरण आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इधर से भी एक किरण आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, है ना। तो इनको कहेंगे, इस तरह के किरण पुंज को कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जस्ट इसका उल्टा है अपसारी, यानी अब जाओ। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? अपसारी का मतलब अब जाओ, यानी एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने पर इसमें फैलते जाती है। देखिए फैल रहा है ना, एक बिंदु से निकल कर देखिए फैल रहा है ना, इस प्रकार से देखिए फैल रहा है ना, देखिए फैल रहा है, देखिए फैल रहा है, फैल रहा है, ये देखिए फैल रहा है। इसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। जिनकी सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। और जिनकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने पर फैलती जाए उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। तो उम्मीद करते हैं आपको किरण पुंज के तीनों प्रकार आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नोट कर लीजिए, पुनः हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आर पार कर जाती है तो उनको हम लोग कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप हवा ले लीजिए, तो हवा जो है हमारे आपके बीच में है तो वो आर पार कर जाते हैं, तो हवा क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ हो गया। साफ पानी, साफ पानी, कांच, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे।
तब है अपारदर्शी पदार्थ, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आर पार नहीं कर पाती है तो उसको कहेंगे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए पत्थर, पत्थर के आर पार हम लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं ना देख पाते हैं, तो पत्थर जो हो गया वो अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ईंट आर पार नहीं कर पाती है तो ईंट जो है, ईंट क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो गया। लकड़ी अपारदर्शी पदार्थ हो गया, है ना, ये सब अपारदर्शी पदार्थ हो गया। इनके अलावा एक होता है पारभासी पदार्थ, जब प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार कर पाती है उसको कहते हैं अपारदर्शी पारभासी पदार्थ। जब प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार कर जाती है, यानी धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा, पूरा फ्रेश आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे हम कहते हैं तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, बहुत पतला पन्नी, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब होगा पारभासी पदार्थ। समझ गए आप लोग। पारदर्शी पदार्थ समझ गए कि प्रकाश की किरण जब आर पार कर जाएगी, यानी एक ओर से दूसरे ओर पूरा पूरा साफ साफ दिखाई देगा। पारदर्शी पदार्थ दिखाई नहीं देगा, वो पारदर्शी पदार्थ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, पारभासी पदार्थ। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। प्रकाश का परावर्तन में पहले आप इनको फिगर के माध्यम से समझिए। एक हम समतल दर्पण लेते हैं, तो ये तो अभी कांच ले लिए, एक भाग पेंट कर दीजिए, ये पेंट वाला भाग है, एक भाग कलई कर दिए, पेंट कर दिए, कोभर लगा दिए, ठीक है। अब प्रकाश के किरण जब आप दर्पण पर भेजिएगा, ठीक है, दर्पण पर प्रकाश के किरण को भेजिएगा तो पीछे की ओर जो पेंट किया हुआ है इनसे टकरा करके ये इसी माध्यम में लौट जाएगा। देखिए लौट गया ना। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बीच में डाल दिए लंब तो ये कहलाएगा आपका अभिलंब। तो सबसे पहले आप ये चित्र को समझ लीजिए, यही है प्रकाश के परावर्तन, यही है प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिगर। तो इसका परिभाषा सबसे पहले आप लोग नीचे में लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो उनसे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चित्र में आप लोग चित्र भी समझ गए, ए और बी यहाँ पर डाल दीजिए, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, यहाँ पर एम और एन हो गया, ठीक। अब समझिए आप लोग कि ये जो है इसका थोड़ा नाम भी हम लिख देते हैं। ए बी जो हो गया आपका, ए बी ये हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। ए बी हो गया समतल दर्पण। ओ एम, तो ओ एम जो है, ओ एम हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। इसको ओ एन को देखिए, ओ एन हो गया परावर्तित किरण, ओ एन हो गया परावर्तित किरण। ओ पी हो गया अभिलंब, ओ पी हो गया अभिलंब।
ठीक है। ओ हो गया आपतन बिंदु, ये ओ हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। पुनः देखिए ये जो है ये कोण कहलाएगा आपतन कोण, ये कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। ये कोण को हम लिखते हैं कोण POM, POM बराबर आपतन कोण। ये कोण को लिखेंगे PON, PON हो गया परावर्तन कोण, PON क्या हो गया परावर्तन कोण। इतना सारा बात जो है इसमें है। अब ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये बोर्ड में नहीं पूछते हैं। फिर भी हम आपको नॉलेज के लिए आपको हम समझा दे रहे हैं ये सारे का डेफिनेशन फिगर के साथ। देखिए फिजिक्स सीखना है तो आपको चित्र यानी फिगर आपको समझना पड़ेगा और फिगर से ही डेफिनेशन याद हो जाता है। आप इनको फिगर समझ लीजिएगा तो खुद ब खुद डेफिनेशन बना लीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण या चमकीली सतह पर पड़ती है। देखिए इधर से टॉर्च बारिए दर्पण पर पड़ गया, यहाँ टकराएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यही तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का घटना। तो आप जो है प्रकाश के परावर्तन को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ये सारे पॉइंट के बारे में, ये सब क्या है। अब देखिए समतल दर्पण, पहला पॉइंट है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होगा, कहेंगे जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर में तो समझिए आप, ये पॉलिश वाला भाग हो गया, ये पॉलिश वाला भाग हो गया, और जिधर आप चेहरा देखते हैं वो हो गया परावर्तक सतह। यानी जहाँ से किरण जिस और किरण पड़ता है ना, और पड़ने के बाद टकरा करके लौट जाता है, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। समझ गए। तो समतल दर्पण क्या होगा, तो जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण आपको समझ में आ गया, समतल दर्पण क्या होता है। दूसरा पॉइंट समझिए आपतित किरण, आपतित किरण। तो यहाँ समझिए ये आपका समतल दर्पण है और इस पर आप किरण को भेजिएगा, ये किरण गया, तो ये जो किरण को आप भेजे यही किरण का नाम है आपतित किरण। तो इसका डेफिनेशन आप बनाइए, कहेंगे समतल दर्पण पर जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या समतल दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कितना सिंपल है, समझ गए। आपतित किरण, समतल दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ऐसे फिगर भी बना देना है, डेफिनेशन लिख लेना है और फिगर भी बना लेना है। आपतित किरण हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट समझिए आपतित किरण हो गया। अब है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो समतल दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए ये दर्पण हो गया आपका, ये किरण मान लीजिए गया दर्पण पर, आपतित किरण है। टकरा के लौट गया, परावर्तित किरण है। टकरा के लौटने वाली किरण को बच्चे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। समझ गए आप लोग। तीसरा पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब क्या हो जाएगा, अभिलंब
अभिलंब क्या होगा, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु यानी चौथा नंबर की पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये समतल दर्पण है। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए किरण को भेजे, ये दर्पण पर कहीं ना कहीं टकराएगा, यहाँ टकरा गया तो इस बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये बिंदु का नाम पड़ गया आपतन बिंदु। और यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण डालते हुए लंब डाल दीजिए, यानी सीधा आप रेखा खींच दीजिए, ये कहलाएगा आपका अभिलंब। ये हो जाएगा अभिलंब। तो एक साथ आप दोनों चीज़ समझ गए। आपतन बिंदु, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो आप लोग आपतन बिंदु समझ गए, अभिलंब समझ गए। अब हम लोग समझते हैं आपतन कोण। देखिए, ये इसमें आपको हम चित्र समझाते हैं। ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। चित्र बना लेना है कि आपतित किरण, अलग अलग करके आप चित्र बना लीजिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण, ये सारे पॉइंट आप समझ गए। यदि आप समझ गए हैं सारे कॉन्सेप्ट को तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है अच्छा से कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के लिए। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताओ जी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको डायरेक्ट दो में टिक मार देना है। ऑप्शन दो देखिएगा, पेंट कर दीजिएगा, ठीक है, गोला भर दीजिएगा। यदि आपसे 2 मार्क में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, लिख दीजिएगा। दूसरा नियम लिखिएगा आपतन कोण संगत के परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपको अभी तुरंत हम समझाए थे, ये समतल दर्पण हो गया, एक किरण गया दर्पण पर, यह आपतित किरण हो गया, पुनः टकरा के लौट गया, परावर्तित किरण हो गया, डाल दिए लंब, हो गया अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में हो गया। दूसरा नियम ये है आपतन कोण जो है ना संगत के परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये तो ये दोनों नियम को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इनके अलावा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन
के प्रकार। तो दोस्तों नीचे में लिख देना आपको कि प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 नियमित परावर्तन, नंबर 2 अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी समतल जगह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित होती है, इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। जैसे देखिए ये आपका समतल दर्पण हो गया, समतल है, समतल जगह है, यहाँ पर किरण पड़ेगा तो ये जिस एंगल से पड़ेगा, जितना हाइट से पड़ेगा उसी हिसाब से ये परावर्तित हो गया। पुनः देखिए यहाँ से पड़ेगा, पुनः ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। दूसरा है अनियमित परावर्तन। ये क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण उभरी खाबरी सतह पर पड़ती है तो वो अनियमित रूप से परावर्तित होती है, उसको कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए उभरी खाबरी जगह बना देते हैं हम, उभर खाबर है, ये आपका पेंट कर दिए, तब ये तो परावर्तित होगी। अब देखो यहाँ पर किरण पड़ेगा तो ये सॉलिड ऐसे भाग जाएगा। पुनः देखिए किरण को यहाँ भेजते हैं तो ऐसे भागेगा, है ना। तिरछा जगह पर जैसे बॉल, गेंदे आप लोग खेलते होंगे तो गेंद यदि समतल जगह पर पड़ेगा तो वो सीधा मूव करता है, लेकिन किंसत यदि उभर खाबर जगह पर बॉल पड़ता है तो वो कट जाता है। वही चीज़ है, देखिए उभर खाबर जगह पर गया तो देखिए तिरछे भाग गया ना, ऐसे यहाँ पड़ेगा प्रकाश की किरण तो ये इधरे भाग जाएगा। तो इसको कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया नियमित प्रकाश का परावर्तन। दोनों का डेफिनेशन भी आप समझ गए कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल जगह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित होती है, उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र आपको यहाँ से बना लेना है। और जब प्रकाश की किरण किसी उभरी खाबरी जगह पर पड़ती है तो वो अनियमित रूप से परावर्तित होती है, चित्र आपको यहाँ से बना लेना है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस कमेंट करके बता दीजिएगा।